Hello students, welcome you all in my class and today we are going to start a new exercise that is 8.3 of this trigonometry. ठीक है, तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो आपको समझ आए होंगे, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है. ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लेना. नेक्स्ट हमें कुछ और फॉर्मूले इसमें इंट्रोड्यूस करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा और वो भी बहुत इजी है उनको लर्न करना. ठीक है, फर्स्ट इज साइन 90 माइनस थीटा. ओके, जो ये मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं ना, इन सबके प्रूफ्स हैं, सबकी डेरिवेशंस है, बट अभी हमें डेरिवेशंस पे फोकस नहीं करना. अभी हम कर रहे हैं कि फॉर्मूले क्या है और उनको हम अप्लाई कैसे करेंगे. क्लियर? ओके, नाउ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा. ओके, चलो मैं इसको बीच में लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए. ठीक है, सी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. ठीक है, अब इसी का इनवर्स कर दो आप. कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. ये ओके. सेकेंड इज 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा. ओके, अब इसका उल्टा कर दो. कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा. ओके, थर्ड इज, अब देखो दो टी रेशियोज बच गए हमारे, सेक और टेन. तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा. एंड फिर मैंने गलती से सेक और टेन बोल दिया था, सेकंड कोसेक. ओके, इसका उल्टा कर दो. कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. तो देखो हमें ना इसमें तीन याद करने को. क्या? फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस. तीन याद करोगे, बाकी तीन आप उन्हीं से बना लो, क्योंकि बस आपको टी रेशियोज इनवर्स करना है. क्लियर है? तो ये आइडेंटिटीज जो हैं अब हमारे इस एक्सरसाइज में यूज होनी है. ठीक है, कॉमन चीज और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या ध्यान रखनी है. देखो दोनों साइड में ना थीटा कॉमन है. ठीक है, तो ये थीटा का मतलब है अगर यहां पर 60 डिग्री है ना, तो यहां पर भी 60 डिग्री ही होगा. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? ये ध्यान रखना कि एक ही चीज कॉमन है इस पूरी एक आइडेंटिटी के अंदर, वो क्या है? थीटा. ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज पहले ही बता दी. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, करे क्वेश्चंस? ओके, नाउ एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज evaluate sin 18 degrees upon cos 72 डिग्री. ठीक है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और इसमें से भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है. तो एक चीज ना ध्यान रखना. देखो पॉइंट नंबर 1 तो आपको क्या याद रखना है कि क्या कॉमन है? थीटा कॉमन है. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आपको क्या याद रखना है कि आपको दो थीटा ऐसे मिलेंगे जिनका सम 90 डिग्री होगा. ठीक है, जिनका सम 90 डिग्री होगा. अब जिनका सम 90 डिग्री है ना, उनमें से एक को हमें चेंज करना है. ये ध्यान रखना. क्लियर? ओके, तो अब या तो मैं इसको चेंज करूं, साइन थीटा को चेंज करूं, या कॉस को चेंज करूं, वो मेरी मर्जी है. ठीक है, जैसा आप कहें वैसा हम चेंज कर लेते हैं. ठीक है, मान चलिए अब आप कहेंगे कैसे, मैं कह देता हूं कॉस को चेंज कर देते हैं. ठीक है, चलो ठीक है, साइन को चेंज कर देते हैं. ओके, तो साइन की ये वैल्यू कैसे आई होगी? ठीक है, देखो साइन 18 इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर? कॉस 90 माइनस 18 होगा, तभी तो साइन 18 आएगा. मैंने क्या बोला था कि क्या चीज कॉमन है? थीटा कॉमन है. तो मतलब आइडेंटिटी कौन सी लगी होगी? कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. थीटा सेम है ना? थीटा सेम है ना? बात समझ आ रही है? तो मैं साइन 18 की जगह पर ये लिख सकता हूं
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ओके, तो मैं साइन 18 की जगह पर क्या लिख रहा हूं, कॉस 90 माइनस 18, और नीचे मैंने एज इट इज छोड़ दिया 72 डिग्रीज। ठीक है, अब 90 माइनस 18 क्या होता है, 72 होता है, तो cos 72 अपॉन cos 72 दैट इज 1। क्लियर है, खत्म क्वेश्चन, इतना ही करना था इसमें। बात समझ आ गई? अब तो कोई डाउट नहीं है? ओके, चलो एक दो क्वेश्चन आप देख लेते हैं, ये इस तरीके से होना है। ठीक है, और टाइप देख लेते हैं। ओके, थर्ड पार्ट इज, सेकंड सेम ही है, जैसा भी कर रहा है वैसे ही सेकंड भी है। ठीक है, थर्ड पार्ट इज cos 48 डिग्रीज माइनस साइन 42 डिग्रीज। ठीक है, अब अगेन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, लेकिन पहले ये चेक कर लेते हैं क्या दोनों का सम 90 आ रहा है। देखो 48 प्लस 42 90 आ रहा है। अब दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं इसको चेंज कर। ओके, तो साइन 42 कैसे आया होगा, साइन 42 कैसे आया होगा, cos 90 माइनस 42, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यही तो है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, cos 48 माइनस cos 90 माइनस 42 डिग्रीज। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये हटा देता हूं, ये तो आपको समझ आई है। cos 48 डिग्री माइनस cos 90 माइनस थीटा, ये कितना रहेगा, 90 माइनस 42 इज 48। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव आंसर 0। क्लियर हो, कोई दिक्कत है इसमें? तो अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, उसका भी मैं आपको एक टाइप करा देता हूं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं ले लेता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 10 48 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 10 23 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 10 42 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 10 67 डिग्रीज इक्वल टू 1। बेसिकली हमें इन सब का मल्टीप्लिकेशन 1 प्रूफ करना है, जो कि हो जाएगा इजीली। अब अगेन क्या याद रखना है कि चेंज किसको करोगे, जिन दोनों का सम 90 आ रहा है उनमें से कोई एक। ठीक है, इसका मतलब 48 प्लस 42 90 आ रहा है ना, तो इन दोनों में से कोई एक चेंज होगा। 23 प्लस 67 90 आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक चेंज होगा। ठीक है, तो मैं पहले दोनों वालों को सेम रख देता हूं, बाद में दोनों वालों को चेंज कर देता हूं, या पहले दोनों वालों को चेंज कर लूं, किसी को भी कर सकता हूं। ठीक है, ओके, तो नाउ 10 48 और 10 23 मैंने एज इट इज छोड़ दिए। ठीक है, 10 42 मतलब cot 90 माइनस 42, सॉरी, हाँ ठीक है, ओके, और ये हो जाएगा cot 90 माइनस 67। क्लियर है, इसको हटा देते हैं, कोई डाउट इसमें? पक्का? देखो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, थीटा कॉमन है, देखो थीटा सेम है दोनों। क्लियर है, समझ आ गया? ओके, सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज 10 48 10 23, ये क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 42 कितना होता है, जल्दी बताओ, 48, एंड cot 90 माइनस 67 इज 23। ठीक है, अब देखो 10 48 10 23 डिग्री, cot को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10, क्योंकि इसका इनवर्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सबसे पहली एक्सरसाइज में मैंने बताया था इनवर्स। ओके, 10 48 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 23, cot को मैं 10 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, उसका इनवर्स लिख। ठीक है ना, अब देखो 10 48 कैंसिल, ये
न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ठीक है, और ये भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1। इट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। इजी था, बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं सकते इसमें। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, आप ये लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट टाइप कराता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। इसको लिखिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको गिवन है, मैंने पहले से लिख दिया। ओके, अब इसमें क्या करना है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जिसमें उसने बोला है कि ए जो एक एक्यूट एंगल है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो 60 डिग्री से कम आना चाहिए, सॉरी 90 डिग्री से कम आना चाहिए। क्लियर? ओके, तो अब कैसे करें इसको, आइडेंटिटीज वही लगानी पड़ेंगी 90 माइनस थीटा वाले, ठीक है। तो ये इसको मैं यहां लिख लेता हूं, 10 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि या तो तुम 10 को चेंज कर दो या तुम क्या cot को चेंज कर दो, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। 10 को चेंज कर देते, ओके। तो अब 10 जो है, tan थीटा, ये जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू, इसकी जगह पर सिर्फ मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन एज इट इज है, cot a माइनस 18। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, बाकी तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिसके दिमाग में ये आ गया वो ये क्वेश्चन को इजीली कर देगा, ठीक। तो अब cot से cot कैंसिल, ये इस टाइप का आपने पिछली एक्सरसाइज में भी किया होगा, वो 10a प्लस b वाला है ना, 10a प्लस b इज इक्वल टू √3, 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 किया था। तो वैसे ही cot से cot कैंसिल कर दिया हमने। अब हमारे पास क्या रह गया, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। a एक साइड कर देते हैं और नंबर्स एक साइड कर देते हैं, a प्लस 2a, नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो ये कितना हो गया 108, ये हो गया 3a, तो 108/3 कितना आ जाएगा, 3 3 9, बचा 1, 36 डिग्री जो है वो a की वैल्यू आ गई। हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। ये 100% ऐसा क्वेश्चन आता है, कई साल से बोर्ड में भी आ रहा है, ओके। और जितने भी हम भी जो क्वेश्चन पेपर फॉर्म करते हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर होता है, ठीक है। देख लीजिए आप इसको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये एक और नया कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ठीक है। अब इसमें मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिया है कि यू हैव गिवन 10a इज इक्वल टू cot b, ओके। 10a इक्वल टू cot b गिवन है और हमें प्रूव करना है a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। अब कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं एक बार। अगेन 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी मुझे यूज करनी है, इसमें तो मैं 10 और cot दोनों में से किसी एक को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो 10a इज इक्वल टू cot b, तो cot को हम 10 में चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 90 माइनस b, cot थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। क्लियर है? तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 90 माइनस b रह गया, b को इधर ले आइए, तो a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। खत्म। इतना इजी है, देखो आप, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आ रहा है, देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, अब मैं एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी के जो टाइप्स है वो मैंने आपको करा दिए हैं इस एक्सरसाइज में, जो भी टाइप्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और a b c आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल a b c। क्लियर? a b c जो है ये एक
ट्राइंगल के एंगल्स हैं। इसका मतलब है कि भाई अगर ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। ओके चलिए जी, अब ये हमें प्रूफ करना है, याद रखना, ठीक है। अब इसको कोशिश करते हैं कि ये LHS इक्वल टू RHS हम लेकर आते हैं। तो हमें एक ही चीज मालूम है यहाँ पर, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसके हिसाब से ना हम इसमें चेंजेस करेंगे, ठीक है। अब देखो b और c जो है मेरा LHS में है और a जो है वो RHS में है, ठीक है। तो मैं a को वहां भेज दूंगा, तो b प्लस सी इधर रह जाएगा और ये हो जाएगा 180 माइनस a। कोई प्रॉब्लम भाई, ये पॉजिटिव था उधर आके नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों के नीचे 2 है, तो मतलब मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो अगर हम दोनों साइड्स में सेम चीज करते हैं तो फिर इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता और वो लेजिटिमेट होता है, वो लॉजिकल स्टेप है, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको 2 से कर दिया इसको 3 से कर दिया, नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? ओके नाउ अब देखो b प्लस सी बाई 2 से कौन डिवाइड हो रहा है? साइन। तो मैं दोनों साइड में साइन से मल्टीप्लाई कर देता, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है साइन, तो मैं दोनों साइड से साइन को मल्टीप्लाई कर देता हूं। साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 180 माइनस a बाई 2। बात समझ आई? जो यहां कर रहा है वो यहां कर रहे हैं, बस, ठीक है। ओके नाउ अब देखो साइन b प्लस सी बाई 2 हमारा ये LHS आ चुका है, हमें क्या लाना है? cos a बाई 2। अब देखते हैं ये कैसे आता है। तो ये एज इट इज रहेगा जिसमें हमें चेंजेस नहीं करने हैं। अब इसका मैं अगर बाइफर्केशन करूं इस डिनोमिनेटर का, तो ये हो जाएगा 180 बाई 2 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। ये क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 180 बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये क्या बन गया? साइन 90 माइनस a बाई 2, मतलब साइन 90 माइनस थीटा। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? साइन b प्लस सी बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब चेक करो, LHS इक्वल टू RHS आ गया। ये तो प्रूफ करना था। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? बहुत बार आया ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। जो इजी क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिए, जो मैंने कराए हैं जिस पैटर्न के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो भी छोड़ दिए हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस एक्सरसाइज के तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उसमें तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू।